सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज और डिजीज। मैं सुप्रिया आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको बहुत कुछ खाने के लिए बोला जाता है कि आप ये खाइए, दूध खाइए या फिर फ्रूट्स खाइए, अच्छी चीजें खाइए जिससे आप और आपका बच्चा हेल्दी रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं केसर के बारे में कि क्या गर्भवती महिलाओं को केसर खाना चाहिए, इसके नुकसान क्या होते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं कि आखिर केसर से क्या है और इनके क्या फायदे, नुकसान और क्या क्या चीजें इनके बेनिफिट्स होते हैं केसर खाने से एक प्रेग्नेंट लेडी को। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो केसर है वो आपकी प्रेगनेंसी के जो चौथा महीना है वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद खाइए। मतलब कि 5वें महीने में आप केसर खाना शुरू कर सकती हैं, उससे पहले आप मत खाइएगा। तो प्रेगनेंसी के चौथा महीना जब खत्म हो जाए तब आप प्रेगनेंसी में केसर का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि केसर खाने के फायदे क्या होते हैं एक गर्भवती महिला को। तो इसमें सबसे पहला जो फायदा आता है वो आता है आपके कि ब्लड प्रेशर को वो कंट्रोल में करके रखता है। मतलब कि गर्भवती महिला जो होती है उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम में। अगर आपका चौथा महीना खत्म हो चुका है तो आप केसर का यूज कर सकती हैं, उसका इस्तेमाल अपने खाने में कर सकती हैं, जिसको खाने से आपका जो ब्लड प्रेशर है या बीपी है वो कंट्रोल में रहता है, जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है और बहुत अच्छा होता है। जो नेक्स्ट फायदा है केसर खाने का वो होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको तीसरे महीने तक जो मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम होता है, मतलब कि कमजोरी फील होना, सुबह सुबह ना उठना, मितली आना, उल्टी होना, ये सारी चीजें जो होती है उससे बहुत ज्यादा परेशान होती है एक प्रेग्नेंट लेडी। तो आप इससे बचने के लिए अपने डाइट में केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा रिलीफ होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये भी आप एक फायदा होता है केसर खाने का। नेक्स्ट जो है वो है फायदा आपका केसर से कि जो औरतें होती हैं प्रेग्नेंट उनका मूड बहुत स्विंग्स होता है। मतलब कि कभी वो रोने लगती हैं, कभी वो हंसने लगती हैं, कभी गुस्सा होता है, कभी चिड़चिड़ापन आता है। तो ये प्रेग्नेंट लेडी में मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है। अगर आप केसर खाती हैं या फिर अपने डाइट में इसको शामिल करती हैं तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा और आपके मूड स्विंग्स में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अगला फायदा जो है केसर खाने का वो होता है कि आपके कब्ज में बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम में आपको बहुत ज्यादा कब्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, आप कुछ खा नहीं पाते हैं या फिर कोई चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं अच्छे से। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप अपने खाने में केसर का इस्तेमाल करिए, अपने डाइट में केसर को शामिल करिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज से राहत मिल सके। तो ये भी एक फायदा होता है केसर खाने का। अगर आप अपनी डाइट में केसर इस्तेमाल करती है प्रेगनेंसी के टाइम पे चौथे महीने के बाद, तो आपका जो ब्लड प्रेशर तो आपका अच्छा रहता ही है, उससे अच्छा ये होता है कि जो आपका आयरन और हीमोग्लोबिन है वो भी बहुत ज्यादा मेंटेन रहता है, बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होती है। तो आप केसर खाएंगे तो आपका जो हीमोग्लोबिन है, ब्लड है आपका, वो बना रहेगा और वो अच्छा रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रेगनेंसी में होती है वो होती है नींद। मतलब अगर आप प्रॉपर तरह से अगर नींद नहीं ले रहे हैं तो वो आप और आपके बच्चे दोनों के लिए अच्छा नहीं होता है, दोनों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए अगर आपको कभी प्रेगनेंसी टाइम में अगर नींद का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप केसर को थोड़ा सा दूध में मिक्स करके पीजिए, जिसकी वजह से आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, जो कि आप और आपके बेबी दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल और हेल्दी होगा। तो आप केसर का इस्तेमाल इसमें भी कर सकते हैं। प्रेगनेंसी टाइम में कुछ लेडीज होती हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि उनके फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं, पिंपल्स आने लगते हैं। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए अगर आप केसर का इस्तेमाल अपने डाइट में करती हैं तो आपको इससे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि पिंपल फेस पे आता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, और इससे बचने के लिए आप अपने डाइट में केसर यूज कर सकती हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देगा। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो सोचती हैं कि अगर कोई चीज हम खाते हैं या फिर किसी चीज को खाने की वजह से हमारे बेबी और हमारा हेल्थ बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें खाने की वजह से हमें प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे हम लोगों ने ज्यादा घी खा लिया या फिर किसी अन्य तरह की कोई चीजें खा ली जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो अगर आप केसर का यूज करती हैं अपनी प्रेगनेंसी टाइम में तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके रखता है, आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, इसलिए भी आप केसर का यूज कर सकती हैं प्रेगनेंसी में। बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं जिनको क्रैम्प की प्रॉब्लम होती है। मतलब जो उनकी मसल्स होती है उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, और जो ये क्रैम्प्स होते हैं ये आपकी प्रेगनेंसी के कुछ टाइम पहले शुरू होते हैं। और अगर आपने केसर पहले से ही अपने डाइट में इंक्लूड करके रखा है, केसर खाते हैं, आप उसका यूज करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपको क्रैम्प की प्रॉब्लम बहुत कम होगी। मतलब
आपके मसल्स में पेन बहुत कम होगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी केसर खाने से। अभी तक हमने ये जाना कि केसर खाने के फायदे क्या होते हैं, और मान लीजिए अगर आप बहुत ज्यादा केसर खा लेते हैं या फिर लिमिट से ज्यादा खा रहे हैं तो आपको क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में हर काम या फिर ये कहूँ हर स्टेप बहुत संभल के लेना पड़ता है, क्योंकि ये आप और आपके बच्चे दोनों के लिए हेल्दी भी हो सकता है, अनहेल्दी भी हो सकता है, या फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि केसर खाने के नुकसान क्या क्या होते हैं। जो केसर होता है उसका वो एक गर्म तासीर की वो एक चीज है जिसको खाने की वजह से बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप फर्स्ट से लेके थर्ड मंथ या फिर फोर्थ मंथ आपका जब खत्म हो जाता है तब आप उसको खाना शुरू करिए। ये मत सोचिए कि ज्यादा केसर खाने से हमको इस सारी चीजों में हेल्प मिल रही है या फिर वो डाइजेस्ट हो जा रहा है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है उसको खाने में, तो आप ज्यादा यूज करिए। एक छोटे अमाउंट में यूज करिए, बहुत ज्यादा लिमिट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, या फिर आप बहुत एक 5 या 6 मतलब जो उसकी डंठी होती है वो यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा केसर का यूज करते हैं तो आपका मिसकैरेज हो सकता है, एबॉर्शन हो सकते हैं, ये सारी चीजें या ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसलिए आप केसर का अपने डाइट में थोड़ा बहुत या फिर बहुत थोड़ा यूज करें जिससे आपको फायदा हो, नुकसान ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रेग्नेंट लेडी को या फिर ये कहूँ जो गर्भवती महिला है या फिर प्रेगनेंसी कंसीव की हैं, अभी इस टाइम फेस चल रहा है, उन लोगों को ये होता है कि जो केसर होता है वो सूट करने के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब कि वो आपको हेल्दी हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको उसको खाने के बाद उल्टी आ रही है या फिर सर दर्द हो रहा है या चक्कर आ रहा है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, और तो आप इसको स्किप कर सकती हैं। अगर फिर भी मान लीजिए आपको खाना है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, जाके उनसे कंसल्ट करिए कि क्या हम इसको खा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप केसर का यूज ना करें तो अच्छा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि केसर खाने के बाद आपको एलर्जी भी हो सकता है या फिर फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि बहुत ज्यादा जॉन्डिस का प्रॉब्लम होना, डायरिया होना, नाक से खून बहना या किसी तरह की कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है आपको फूड पॉइजनिंग जैसा, तो आप केसर का इस्तेमाल ना करें, तो ये आप और आपके बच्चे दोनों के लिए अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके फायदे नुकसान सारी चीजें मैंने आपको बताई, और आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपको पाउडर वाला केसर नहीं यूज करना है। आपको जो एक रेशे वाला जो आता है केसर, आप उसका यूज करिए और अच्छी क्वालिटी का यूज करिए, लोकल का मत करिए। जैसे कि पैसे ज्यादा या फिर कम होने के चक्कर में लोग लोकल यूज करते हैं या फिर क्वालिटी अच्छी नहीं होती है वो यूज करते हैं, तो उनको उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, बहुत ज्यादा वो हार्मफुल हो सकता है या फिर एलर्जिक हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। सारी चीजें मैंने आपको बताई। और अगर मान लीजिए आपको एलर्जी होती है या आपको सही नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो आप अपने मतलब उसको हटा सकती हैं। और अगर फिर भी लेना है तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कंसल्ट करिए। अगर वो आपको बोलते हैं कि हाँ आप खाइए या फिर या मना करते हैं तो आप उसको मत खाइए, उसको जाने दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी में केसर का क्या नुकसान, क्या फायदा और क्या सारी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।